हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर निताई गौर निताई गौर निताई गौर, निताई गौर निताई गौर निताई गौर निताई गौर, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, गुरुदेव 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 गुरुदेव, गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीति नामिने। नमस्ते प्राभुपादये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि ग्राम्य जन निस्तारिणे। कृष्ण कथा प्रदानेन येन निस्तारितं जगत् श्रीलकृष्णपादं वन्दे तं गौरकृष्णानुचरं यच्छ्रीमुखपद्मोद्गीता पुण्या भागवती कथा प्रविश्य कर्णरन्ध्रान् तु गोलोकान् पुनाति वै सदा। तस्मै श्रीगौरप्रेष्ठाय रूपानुगवराय ते भागवतार्थाभिज्ञाय कृष्णतत्त्वविदे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ घोडोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्दौ तमोनुदौ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्यमहाप्रभुं श्रीगुरुं दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैवायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णस्तु भगवान् स्वयं
कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे क्रियन्ते युगे युगे एते चांसकलाः पुंसः एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। क्रीडयन्ति युगे युगे। हरे कृष्ण। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पिछले आज तीसरा दिवस है, हम भगवान की परम पावन कथा सुन रहे हैं, जिसमें हमने सुन रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं और उनसे ही सारे अवतार और सारे रूप प्रकट होते हैं। तो उनकी स्वयं भगवत्ता के 6 लक्षण जो आपने शुरू में सुने, वे संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं, संपूर्ण बल के स्वामी हैं, संपूर्ण यश के स्वामी हैं, संपूर्ण संपत्ति और सौंदर्य के स्वामी हैं, संपूर्ण ज्ञान के स्वामी हैं और संपूर्ण वैराग्य के स्वामी हैं। इन 6 गुणों को संपूर्ण मात्रा में जो धारण करते हैं वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उनकी अनेकों लीलाओं में ये सभी प्रकार के उनके 6 ऐश्वर्य जो उनकी भगवत्ता को सूचित करते हैं, ये अनेक लीलाओं में प्रकट हुए हैं। लेकिन एक लीला ऐसी है जिसका कल आपने बहुत संक्षेप में सुना था कि यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया। तो इस लीला में भगवान का ऐश्वर्य भी प्रकट हुआ है और ऐश्वर्य को भी छिपा देने वाला और प्रेम भक्तों के वश में होने के कारण भगवान का माधुर्य भी प्रकट हुआ है। तो एक ही लीला में किस प्रकार से परमेश्वर होने पर भी भगवान अपने भक्तों के वशीभूत होते हैं, तो यह उनका माधुर्य भी प्रकट इसी लीला में हुआ है। और वे बंधन में नहीं आए, वे परमेश्वर हैं, ये भी इसी लीला में प्रकट हुआ। तो इसका ही हम संपूर्ण रूप से धीरे धीरे श्रवण करेंगे। ये कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनाते हुए प्रश्न किया कि जो नंद और यशोदा हैं इन्हें इतना बड़ा सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि जो परमेश्वर हैं, भगवान इनके पुत्र बने हुए हैं, इनके घर में हैं और ये उनकी गोद में भगवान चढ़ते हैं और 24 घंटे भगवान के दर्शन और भगवान का संग लाभ करते हैं। ऐसा जो सौभाग्य उन्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो इस पर सुखदेव गोस्वामी ने एक कथा सुनाई संक्षेप में कि नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। इनका नाम द्रोण था और इनकी पत्नी का नाम धरा था। और उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा कि जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि के लिए कहा कि तुम संसार की सृष्टि करो, उस सृष्टि का प्रारंभ का समय था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि जातयोर्नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमालोके ययांजो दुर्गतिम तरे। कि जब हम भूमि पर जन्म लें तो हमारी यहाँ भगवान के लिए भी महादेव शब्द प्रयोग किया गया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए जो महादेव हैं और विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि हैं, उनमें हमारी परमा भक्ति हो। वैसी सांसारिक भोगों की कामना वाली या मुक्ति की कामना वाली भक्ति नहीं, परमा भक्ति जिसमें किसी प्रकार के अपने भोग की कामना नहीं है, संसारिक कामना यहाँ तक कि मोक्ष आदि की कामना से भी रहित है, जिसका उद्देश्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, उसे परमा भक्ति कहते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमारी भगवान श्री हरि विश्वेश्वर में परमा भक्ति हो जब हम पृथ्वी पर जन्म लें।
और उस भक्ति से क्या होता है, तो कह रहे हैं ययांजो दुर्गतिम तरे। यदि कोई उस परमा भक्ति को करता है तो बड़ी सरलता से वह जो संसार में दुर्गति है, अनेक प्रकार के दुख क्लेशों से आक्रांत सभी जीव रहते हैं, इस दुर्गति को वो बिना किसी प्रयास के पार कर जाता है। उसके लिए उसे कोई श्रम या कोई चिंता कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल निष्काम भाव से कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति की आवश्यकता होती है। तो यदि कोई परमा भक्ति कृष्ण के चरण कमलों में करता है, कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, कृष्ण को प्रणाम करता है, कृष्ण का अर्चन करता है, पूजन करता है, भोग अर्पित करता है, प्रणाम करता है, ये भक्ति के अनेकों अंग हैं, जिसमें जो हम अभी भगवान के विषय में सुन रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, ये मुख्य अंगों में से है कि भगवान के विषय में कीर्तन करना, उनके नाम का, उनकी गुण का, उनकी लीलाओं का और उनका श्रवण करना। भक्ति के दूसरे अंगों से भी इतनी उन्नति नहीं होती जितनी भगवान के विषय में श्रवण करने और कीर्तन करने से होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत की महिमा में कहा गया है, अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तम समायाति ही वैष्णवानाम, कि भगवान श्री हरि श्रीमद् भागवत के सेवन करने से, उसका पठन करने से, उसका श्रवण करने से, कीर्तन करने से, उसका मनन करने से भगवान श्री हरि अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जिनको हृदय में दर्शन करने के लिए योगी लोग अनेक प्रकार की योग साधना और कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी मन की चंचलता के कारण वे भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं। वे भगवान श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से और भगवान के गुणों का कीर्तन करने से स्वयं ही उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तम समायाति ही वैष्णवानाम। समायाति का मतलब पूर्ण रूप से उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और उस जो ही भगवान प्रवेश करते हैं तो भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। भगवान कहते हैं कि अखिल आत्मा मुझको अपने हृदय में दर्शन करने पर इसके सभी प्रकार जो हृदय की गांठ है, संसार की भोग वासना है, संसारिक वस्तु में आसक्ति है, वो जो गांठ है वह खुल जाती है, टूट फूट जाती है, और सारे संशयों का छेदन हो जाता है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जितने भी कर्म हैं, अच्छे बुरे कर्म हैं, उनके फल हैं, वे भी सब नष्ट हो जाते हैं। मयि दृष्टे अखिलात्मनि, अखिल आत्मा मुझको अपने हृदय में दर्शन करने पर। तो यही इस बात को उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी परमा भक्ति हो, और उस परमा भक्ति से जीव बिना प्रयास के ही इस दुखमय संसार को, जिसमें अनेक प्रकार की दुर्गति का भोग कर रहा है, उसे सरलता से पार कर जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अस्त्वित्युक्तः स भगवान व्रजे द्रोणो महायशा जज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदासा धरा भगत। कि जब ब्रह्मा जी ने कहा अस्तु, ऐसा ही होगा, तो वे ही परम यशस्वी जो भगवानमय हैं, वे द्रोण व्रज में पैदा हुए और उनका नाम नंद हुआ, और जो उनकी पत्नी धरा थी वे यशोदा जी के रूप में अवतीर्ण हुई। और ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्योर्नितरामासीत गोप गोपीषु भारत। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे भारत, परीक्षित महाराज को भारत कहते हैं क्योंकि जो परीक्षित महाराज का जन्म है वो पुरु वंश में है, जो पूर्व काल में उसी वंश में यह पुरु वंश था। जो यदु महाराज और पुरु, ये 5 भाई थे ययाति जी के पुत्र। तो यदु जी से यदु वंश चला, और जो पुरु थे सबसे छोटे भाई, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था, तो इस कारण से ययाति महाराज ने उन्हें ही चक्रवर्ती राजा बना दिया था और बाकी सब भाइयों को उनके अनुगत कर दिया था। तो वही पुरु वंश में आगे चल के महाराज दुष्यंत हुए, उनके पुत्र हुए भरत, चक्रवर्ती सम्राट भरत, जो भगवान के तेज से युक्त थे, और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन किया और 131 अश्वमेध यज्ञ किए। तो उसी भरत वंश में ये परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है, तो इसलिए जितने भी उस वंश में आते हैं उन सबको भारत कहा जाता है।
और इसी प्रकार से उनके द्वारा शासित इस भूमि को भी भारत कहा जाता है। तो इस सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे भारत, जब उनकी अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर को छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। भगवान जनार्दन उनके पुत्र बने और उनमें भगवान में परमा भक्ति हुई, जो कि पुत्र स्नेह से युक्त थी। और जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी ने ऐसा उन्हें वरदान दे दिया है, तो भगवान का एक गुण है कि वे अपने भक्तों के द्वारा कही हुई बात को भी सत्य करते हैं। तो कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तुम ब्रजे विभु सह रामो वसंचक्रे तेषाम प्रीतिम स्वलीलया। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ व्रज में रहकर समस्त व्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए, किस लिए? क्योंकि ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए, और अपनी लीलाओं का विस्तार के द्वारा उनकी प्रीति को बढ़ाने लगे। यानी जो परमा भक्ति का जो वास्तविक फल है कृष्ण प्रीति और कृष्ण के संग में उनकी लीलाओं का परम आनंद में मग्न रहना, वह भगवान ने उन्हें प्रदान किया। लेकिन साथ ही साथ सुखदेव गोस्वामी ने जब ऐसा कहा, तो आचार्य लोग लिखते हैं कि केवल द्रोण और धरा और नंद और यशोदा के रूप में आए, तो इससे तो इस बात का खंडन हो जाएगा कि भगवान के नित्य धामों में नंद यशोदा भगवान के नित्य माता पिता हैं। तो इस बात को बताने के लिए कि यशोदा जी के जो नंद और यशोदा हैं वास्तव में भगवान के नित्य धामों में उनके नित्य माता पिता हैं। तो जब भगवान अवतीर्ण होते हैं तो उनके सभी परिकर भी इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। तो जो द्रोण और धरा वसु हैं, उन्होंने भी वैसी तपस्या की थी, तो उसके प्रभाव से उन्हें भी जो नंद बाबा हैं, तो उनके शरीर में द्रोण ने प्रवेश किया और यशोदा जी के शरीर में जो धरा है उसने प्रवेश किया और भगवान के संग का कुछ आनंद लिया। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी ब्रजवासियों को आनंदित करने लगे, तो उसमें से ही एक लीला आगे सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही सुनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ परीक्षित महाराज ने अलग से प्रश्न नहीं किया। श्री सुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। कि एक समय की बात है, एकदा के द्वारा एक दिन की घटना है। तो एक दिन का अर्थ आचार्यों ने बताया है, यह कार्तिक का महीना था जिसे दामोदर मास भी कहते हैं। तो उस दिन क्योंकि नंद महाराज ब्रज के सभी ब्रज गोपों के स्वामी हैं, उन्हें ब्रजेंद्र कहा जाता है, ब्रज के स्वामी हैं, तो अनेक प्रकार के दास दासियां उनके यहाँ पर हैं, तो वे सभी लोग वे ही कार्य करते हैं। लेकिन एक समय जो नंद महाराज की गृहिणी यानी पत्नी है यशोदा जी, उन्होंने देखा कि सभी दासियां अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं, तो उन्होंने सभी दासियों को अलग अलग कार्यों में नियुक्त कर दिया और स्वयं दधि मंथन करने लगे। यहाँ पर एक एक शब्द पर अनेक प्रकार के भाव और अनेक प्रकार के रहस्यों का उद्घाटन किया है, जिसमें कह रहे हैं, जैसे इसमें आया कि कर्मांतर नियुक्तासु, सभी प्रकार की दासियों को अलग अलग कर्मों में नियुक्त कर दिया। तो नियुक्तासु पद से ध्वनित होता है कि माता यशोदा ने जानबूझकर दूसरे कार्यों में दूसरी दासियों को लगा दिया, क्योंकि ये वैसे तो ये रानी है, महारानी है और इनका योग्य कार्य नहीं है वे स्वयं दधि मंथन करें, वह दासियों का कार्य है। लेकिन यशोदा मैया भगवान की विशेष रूप से अपने हाथों से बनाया माखन खिलाने के लिए स्वयं ही, इसलिए स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि यशोदा जी प्रतिदिन स्वयं दधि मंथन नहीं करती थी, लेकिन आज उन्होंने विशेष रूप से कृष्ण को अपने हाथों से माखन बनाकर खिलाने के लिए वे स्वयं ही दधि का मंथन करने लगे। इसमें यशोदा शब्द के लिए भी बड़ा महत्व
व्याख्या आचार्यों ने की है कि यशोदा का अर्थ होता है जो यश को दान करने वाली हैं। यश यानी कीर्ति, भगवान के यश और महिमा या कीर्ति का दान करने वाले हैं, जो भगवान को भी यश प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान को कैसा यश प्रदान करने वाले हैं कि भगवान परमेश्वर तो हैं, लेकिन जो 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, संपूर्ण बल के स्वामी हैं, संपूर्ण ज्ञान वैराग्य यश आदि के स्वामी हैं, वे 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण स्वयं भगवान को भी अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से भगवान को भी प्रेमाधीनता और भक्तों के वश में होकर अपने भक्तों के हाथों से बंध जाने का यश यही प्रदान करती हैं। यानी यशोदा जी ने ही यश प्रदान किया है कृष्ण को, स्वयं भगवान को, कि वे अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा के अधीन हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके द्वारा दिए गए बंधन को भी स्वीकार कर लेते हैं। जबकि जो किसी के भी बंधन में नहीं आ सकते, वे भगवान अपने प्रेमी भक्तों के सेवा वृत्ति के द्वारा अधीन होकर, उन परवश होकर उनके द्वारा बांध लिए गए। इस प्रकार का यश यशोदा जी ने प्रदान किया। इसलिए यहाँ यशोदा शब्द के अर्थ में ऐसा आचार्य लोग व्याख्या कर रहे हैं कि जो भगवान को भी यश प्रदान करने वाली हैं ऐसी यशोदा, और जो नंद महाराज की गृहिणी हैं, स्वयं रानी हैं, लेकिन फिर भी वे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और कृष्ण को विशेष रूप से अपने हाथों से ही माखन खिलाने के लिए स्वयं दधी का मंथन करने लगी। तो अब दधी का मंथन यशोदा मैया किस प्रकार से कर रही हैं, ये विशेष रूप से सभी को सीखने का है। हम देखते हैं संसार में यदि कभी भक्त लोग कहें किसी व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो सभी लोग ये कह देते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत घर गृहस्थी के कार्य हैं, हम कैसे भगवान का नाम कर सकते हैं, कैसे भक्ति कर सकते हैं। या कुछ माता जी हैं, उन्हें भी कहा जाता है कि आप भगवान के नाम का कीर्तन करो, हरि नाम का जप करो, भगवान की कथा सुनो। तो उसमें कि हमारे घर के बहुत सारे कार्य हैं, हमारे पास तो समय नहीं है, हम कैसे, हमें तो कोई समय नहीं है भगवान का नाम गाने का। तो उन सभी को सिखाने के लिए यहाँ यशोदा मैया किस प्रकार से दधी मंथन कर रही हैं ये बताया गया। यानी यानी ह गीतानि तत्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। कि माता यशोदा जब दधी का मंथन कर रही हैं तो उस समय वे स्मरण क्या कर रही हैं। जिस प्रकार से हम कुछ भी कार्य करते हैं तो प्रायः हम कार्य करते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में स्मरण कुछ और चलता रहता है। तो यहाँ यशोदा मैया क्या स्मरण कर रही हैं, तो यहाँ अभी तक जब से भगवान ने जन्म लिया है, जब से अनेक प्रकार की लीलाएं उनकी हो चुकी हैं। पूतना का वध हुआ है, और तृणावर्त, सक्तासुर आदि अनेकों असुरों का वध हुआ है, और अनेक उनकी बाल्यकालीन छोटे छोटे बाल्य लीलाओं में उन्होंने अनेक प्रकार की जो लीलाएं की हैं। तो उन सभी कृष्ण की यानी यह इस व्रज में उन्होंने जितने जितने बाल चरित किए हैं और उन बाल चरितों से संबंधित जितने गीत हैं उन सब का स्मरण कर रही हैं। यानी यह गीतानि तद्बाल चरितानि च। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय यशोदा मैया उनका स्मरण कर रही हैं, और स्मरण ही नहीं कर रही हैं, तान्य गायत, और सुंदर स्वर में उनका गायन भी कर रही हैं। और जब गायन कर रही हैं तो उस समय उनके पूरे स्वरूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक में किया है, जिससे ये स्पष्ट लग रहा है कि सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित के सामने, जैसे वे साक्षात भगवान की लीला का दर्शन कर रहे हैं, इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रूः रज्ज्वाकर्षश्रमभुजजलत्कङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कवरविगलन् मालती निर्मम
यहाँ पर उनके स्वरूप का वर्णन है। लेकिन पहले जो हमने सुना किस प्रकार से यशोदा मैया घर का कार्य कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनका मन और उनकी वाणी और जो कार्य कर रही हैं वह भी कृष्ण की सेवा है। यानी उनके पूरे शरीर के, मन की, इंद्रियों की सारी वृत्तियां सब कुछ कृष्ण सेवा में लगी हुई हैं। तो ये हम अपने लिए भी सीख सकते हैं कि हम अन्य कुछ भी कार्य कर रहे हैं, घर में भोजन बना रहे हैं या कुछ भी अन्य दूसरा झाड़ू लगा रहे हैं या खेत में भी कार्य कर रहे हैं या दुकान पर बैठे हुए हैं, तो हम भी भगवान के विषय में सुन सकते हैं। और आजकल तो अच्छी सुविधा है, हम अपने मोबाइल में या किसी भी स्पीकर में, चिप में भगवान की कथा रख सकते हैं और स्पीकर के द्वारा हम अपने दूसरे कार्य करते हुए उसे सुन सकते हैं। परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज जिन्होंने यहाँ पर कथा भी कही है, और हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, उनकी इतनी सुमधुर कथा और स्पष्ट रूप से जैसा श्रीमद भागवत में वर्णित है और जैसा आचार्यों ने उनके सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं, वो सब अनेक प्रकार से अलग अलग जगह पर उन्होंने कथा की है। तो यहाँ आप भक्तों से संपर्क करेंगे, वो सब आपको मिल सकती है और वो सब इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। तो उन कथाओं को आप किसी भी चिप में या मोबाइल में संरक्षित करके अपने दूसरे कार्य को करते हुए सुन भी सकते हैं। और मुख से तो हम कुछ नहीं करते, कार्य तो हाथ से ही करते हैं, तो मुख से भगवान के नाम का कीर्तन भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका एक तो लाभ ये होता है कि जहाँ भी भगवान का कीर्तन हो रहा है वहाँ सारे विघ्न और सारे अशुभ नष्ट होते हैं। तो कार्य तो सफल होना ही होना है, और फिर हमारा समय भी व्यर्थ नहीं जा रहा है, क्योंकि हम जो संसारिक कार्य कर रहे हैं उनका कुछ परिणाम नहीं है। बल्कि यदि पारमार्थिक दृष्टि से उसे देखा जाए कि जीव भगवान का नित्य दास है और वह संसार के बंधन में है, तो उसके लिए जीव का स्वरूप धर्म है कृष्ण की भक्ति करना। लेकिन अपने आप को देह मानकर, शरीर मानकर वो संसार के नश्वर कार्यों में लगा हुआ है। तो अगर पारमार्थिक दृष्टि से विचार किया जाए तो जगत के जितने भी कार्य हैं उसके लिए योग्य नहीं है। वो एक तरीके से उसके लिए समय का अपव्यय है, यानी समय की बर्बादी जैसा है। लेकिन यदि हम अपने मुख से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं और अपने कार्यों को भी कर रहे हैं जो संसारिक कार्य हैं, एक तो वे कार्य भी शुद्ध हो जाएंगे, वे कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, और फिर हमारा समय भी भगवान के नाम के उच्चारण में लगा हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा कि हम अपने संसारिक कार्य को करते हुए भी भगवान का भजन कर सकते हैं। और ये यशोदा मैया के चरित्र में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। इस श्लोक में यशोदा मैया जो भगवान की परम श्रेष्ठ भक्त हैं, उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। शरीर से दधि मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है, हृदय में स्मरण की धारा प्रवाहित हो रही है और वाणी में बाल चरित्र का संगीत। तो इससे स्पष्ट होता है कि यशोदा मैया का शरीर, मन और वाणी सब कुछ कृष्ण में लगे हुए हैं। भक्त के तन मन वचन सब कुछ अपने प्रियतम श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न है। इससे स्पष्ट समझना चाहिए कि जो भगवान की प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें उसी प्रकार से अपने सभी प्रकार के से अपने मन और इंद्रियों को और शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और यशोदा मैया के स्वरूप का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि क्षौमम वासा, यशोदा मैया ने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं वह रेशमी वस्त्र हैं। पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नथम, जो सूत्र के द्वारा, डोरी के द्वारा बंधे हुए हैं। और पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, और भगवान जो उनके पुत्र के रूप में हैं। आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं कि साधारण माता को अपने साधारण पुत्र के प्रति कितना स्नेह होता है, लेकिन भगवान के प्रति यशोदा मैया का कितना स्नेह होगा ये हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। अब भगवान का सौंदर्य एक साधारण बच्चा हर किसी के मन को मोहित कर लेता है, जबकि वो एक जड़ और माया के द्वारा कल्पित है। तो जो भगवान ही जब बच्चे के रूप में है, जो संपूर्ण सौंदर्य के स्वामी हैं, सारी सुंदरता, सारे ज्ञान, सारे ऐश्वर्य के स्वामी हैं,
वे भगवान पुत्र रूप में, छोटे बच्चे के रूप में लीला कर रहे हैं, तो उनका कैसा आकर्षण होगा और यशोदा मैया का कितना बड़ा स्नेह होगा, तो आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, कि जब यशोदा मैया दधि मंथन कर रही हैं तो पुत्र साथ ही पुत्र स्नेह से कर रही हैं कि वह दधि के मंथन में एक तो मुख से कृष्ण लीला का गान कर रही है, निरंतर कृष्ण का स्मरण हो रहा है, तो उस कृष्ण के स्मरण से उनका स्नेह और बढ़ रहा है। उस बढ़ने से उनके स्तनों में से दूध टपकने के लिए तैयार है, दूध चू रहा है। जात कंपम च सुभ्रूः, और सुंदर भ्रूण है यशोदा माता के, और उनके हिलने से उनका स्तन मंडल भी हिल रहे हैं। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ, और जब वे दधि मथ रही हैं और इस प्रकार से हाथों को चला रही हैं तो रज्जु यानी रस्सी का आकर्षण खींचने के कारण और श्रम होने के कारण उनके जो हाथों में कंकण हैं वे बज रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। और कुंडले च, और कुंडल भी हिल रहे हैं। स्विन्नम वक्त्रम, और उस परिश्रम के कारण उनके मुख पर कुछ कुछ पसीने की बूंदें आ गई हैं। कबर विगलन मालती, और उनका जो जूड़ा है, बाल बंधे हुए हैं, वे मालती के पुष्पों से बंधे हुए हैं, लेकिन उस हिलने से उनके सिर पर जो चोटी में गूंथे मालती के पुष्प हैं वे गिर रहे हैं। ऐसी यशोदा, सुंदर भौहों वाली माता यशोदा इस प्रकार से कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रहे हैं। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी वस्त्र पहने हुई थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता के कारण दूध चू रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे मालती के सुंदर पुष्प गिर रहे थे। सुंदर भौहों वाली यशोदा इस प्रकार से कृष्ण के लिए दधि का मंथन कर रही थी। तो इस स्वरूप में भी एक एक शब्द पर आचार्यों ने अलग अलग भाव प्रकट किए कि माता यशोदा जी ने जो रेशमी वस्त्र धारण किए हैं तो उसमें कहा गया कि वे डोरी से कसकर बांधे हुए हैं। तो इससे कहते हैं कि भक्त को जीवन में आलस्य, प्रमाद और असावधानी नहीं है। यानी यशोदा मैया पूर्ण रूप से सतर्कता पूर्वक कृष्ण सेवा में लगी हुई है और सेवा में उनकी पूरी तत्परता है, जो कि भक्तों के लिए यह आदर्श देता है कि यदि वे कृष्ण सेवा में हैं तो उन्हें संपूर्ण आलस्य, प्रमाद और असावधानी छोड़कर कृष्ण सेवा करनी चाहिए। यदि हरिनाम का जप कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो वह पूरी सावधानी के साथ और आलस्य छोड़कर होना चाहिए। तभी उसका वास्तविक फल जो कृष्ण प्रीति है तभी प्राप्त होगा। और रेशमी वस्त्र जो डोरी से कसा हुआ है उसका कारण बता रहे कि असावधानी नहीं है। और कह रहे रेशमी वस्त्र इसलिए पहने हैं कि किसी प्रकार की अपवित्रता ना रहे। रेशमी वस्त्र अपवित्र नहीं होता है, वह शुद्ध माना जाता है। तो इसीलिए किसी प्रकार की अपवित्रता ना रहे। मैं कृष्ण के लिए जो सुंदर माखन का भोग बना रही हूँ, इसमें किसी प्रकार की अपवित्रता ना हो। तो ये भी भक्तों को शिक्षा देता है, विशेषकर श्री विग्रह की सेवा में। जब भगवान के श्री विग्रह जो मंदिर में अर्चा विग्रह हैं, उनकी सेवा में उन्हें पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। हम भगवान की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, तो जितना संभव हो सके शास्त्र में अर्चन विधि में जितनी शुद्धताएं बताई गई हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उतनी शुद्धता अवश्य ही पालन करनी चाहिए। भगवान के लिए सुंदर साफ धुले हुए वस्त्र पहनकर ही अर्चा विग्रह की सेवा में जाना, जो शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट वेशभूषा है, धोती बांधकर या उत्तरी आदि लेकर ही भगवान के श्री विग्रह की सेवा करनी चाहिए। और सेवा करने से पहले आचमन करना, ये सब करना ही चाहिए। अर्चन मार्ग में जो विधि है उसका अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वयं माता यशोदा जो परम पवित्र है पहले से हैं, वे भी किसी प्रकार की अपवित्रता न रहे, इसलिए रेशमी वस्त्र धारण किए हुए। और माता के स्नेह के कारण माता के स्तनों में से जो दूध टपकने के लिए तैयार है,
तो उसके विषय में कह रहे हैं कि माता का हृदय रस स्नेह दूध स्तन के मुंह पर आ लगा है। माता के हृदय में जो स्नेह है वही दुग्ध के रूप में है और वह ही स्तन के मुख पर आ गया है और बाहर चुचवा रहा है, मानो बाहर देख रहा है कि श्याम सुंदर आए और उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े और वे माखन खाना भूलकर, माखन खाना छोड़कर पहले मेरा पान करें, ऐसी उसकी लालसा। तो अब कोई कहे अरे दूध तो जड़ वस्तु है, उसमें कैसे लालसा हो सकती? तो हमें यहाँ समझना चाहिए ये भगवान की चिन्मयी लीला का वर्णन है। कल आपको बताया था कि भगवान की 3 प्रकार की शक्ति है, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चित शक्ति वह है जिससे भगवान की लीला प्रकट होती है, वो परम सुंदर है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है और उसके अंदर जो भी वस्तु है हर वस्तु चेतन है। और जो जीव शक्ति है उसके द्वारा हम सब जो अनंत जीव समूह हैं, ये भगवान के अंश स्वरूप ये सभी जीव प्रकट होते हैं। और जो माया शक्ति है उससे ये जड़ जगत जो संसार है, जो आप बाह्य वस्तु देख रहे हैं या ये शरीर है या जो भी संसार में है, वो माया शक्ति द्वारा प्रकट है। तो इसके द्वारा जो भी प्रकट है वो सब नश्वर है, अंधकार से परिपूर्ण है और जड़ है। हम देखते हैं जो चेतनता है वो केवल जो चित्त शक्ति का अंश है, जिसमें अल्प प्रकाश है, जिसे जीव शक्ति कहते हैं, उसी के कारण चेतनता है। ये शरीर जो चल रहा है तभी तक चेतन है जब तक इसमें जीव है, नहीं तो ये भी जड़ है। तो इस जो माया के द्वारा जो भी प्रकट है वो सब जड़ है और जो चिन्मयी शक्ति के द्वारा जो भी प्रकट है, तो भगवान के धाम में जो दूध भी है वह भी चेतन है। तो वह दूध वे विचार कर रहा है, बाहर निकल के देख रहा है कि यदि कृष्ण आए तो उनकी दृष्टि सबसे पहले मुझ पर पड़नी चाहिए कि वे माखन खाना छोड़कर मेरा पान करें। और इसमें जो भक्त होते हैं, कुछ इस रस को, भगवान की भक्ति के रस को 5 रसों में विभक्त किया गया है। 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। शांत रस वह है जिसमें भगवान के साथ संबंध अभिव्यक्त नहीं होता, लेकिन भगवान के प्रति प्रीति रहती है। जैसे भगवान की वेणु है और ये जैसे दूध है, तो इसका भगवान के साथ वैसा संबंध नहीं है कि भाई बंधु का या मित्रता का, लेकिन भगवान के प्रति प्रीति है, तो इसे शांत रस कहते हैं। और दास्य रस उसे कहते हैं जिसमें भगवान के प्रति स्वामित्व का भाव होता है और अपने प्रति सेवक का भाव होता है। और वही जब उन्नत हो जाता है तो सख्य रस बनता है, जिसमें भगवान के प्रति मैत्री का भाव हो जाता है। जैसे अर्जुन है या भगवान के ब्रज के श्री दामा आदि जो मनसुखा आदि सखा हैं, उनका कृष्ण के प्रति मित्रता का भाव है और वो इतना प्रगाढ़ है कि वे जानते हैं कि कृष्ण इतनी बड़े बड़े असुरों का वध कर दे रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण के प्रति उनकी मित्रता का भाव इतना प्रगाढ़ है कि वह उसके ऐश्वर्य को छिपा देता है। वे उनमें भगवत बुद्धि, वे जानते हैं कि ये कृष्ण परमेश्वर हैं, लेकिन उनके प्रति उनका मित्रता का ही भाव रहता है। और भगवान की इच्छा से लीला पुष्टि के लिए वैसा ही रहता है, भगवान भी अपने ऐश्वर्य को वहां छिपा कर रखते हैं। और आगे जब यशोदा मैया, आप सुन ही रहे हैं कि वे दधी का मंथन करते समय भगवान की मधुर लीलाओं का मुख से गान कर रही हैं, तो भगवान की लीलाओं से संबंधित अनेकों भजन भी हैं जो आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। आजकल भी बहुत भजन प्रचलित हो रहे हैं, लेकिन वे प्रायः इंद्रिय तर्पण से युक्त हैं। आजकल के आधुनिक गानों की धुन पर उसमें 2-4 शब्द बदल के उसे ही लोग गा रहे हैं, लेकिन वो भक्ति की उन्नति कराने वाले नहीं हैं। उन्हें गाने से वैसी उन्नति नहीं होगी। जिसमें सहज भाव से भगवान के प्रति कुछ प्रार्थना है या भगवान की कुछ लीला का वर्णन है और सरलता है, वैसे ही भजन भगवान के प्रति गाने चाहिए। जो आधुनिक हैं, जो अनेक प्रकार के दोषों से युक्त हैं और जो गानों की जैसी अश्लीलता है उसी भाव में गाए जा रहे हैं, वैसे भजन गाने और सुनने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, बल्कि और भगवान के प्रति भी वैसी ही बुद्धि हो जाती है। तो आज आधुनिक जो भजन के नाम पर जो गाने बज रहे हैं, उन्हें सुनने से कोई लाभ नहीं है और सुनना भी नहीं चाहिए। यदि हम उन्हें सुन रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो बहुत गलत है। और इतनी धूर्तता चल रही है, लोग भी इस चीज पर विचार नहीं करते हैं। ये कहने का विषय नहीं है, कथा दूसरी चल रही है, लेकिन फिर भी अभी जितने भी गाने बज रहे हैं, जैसे मान लिया शिवरात्रि के अवसर पर ही लीजिए, शिव जी को लेकर कितने गाने बज रहे हैं, उन्हें भजन नहीं कहा जा सकता।
वो लोग बजा रहे हैं, विचार नहीं करते कि उन्हें सुनकर तो आप और अपराध कर रहे हैं। इतने गंदे गंदे किसी भी भांग पी रहे हैं और गोरा से कह रहे हैं तो भांग घोट के नहीं लाई है, वो कह रही है कि ठेका बंद हो गया है, ऐसे 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 वो लोग उन्हें बजा रहे हैं डीजे पे। आज शिवरात्रि, हम शिव जी के भगत हैं, तो ये भक्ति है कि उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, ऐसा समझना ये बजाने भी नहीं चाहिए। बल्कि ऐसे लोगों को तो बंद करने के लिए शासन के द्वारा कुछ नियम होना चाहिए। कुछ भी अपने हृदय में काम वासना अश्लीलता भरी हुई है उसे शिव जी के ऊपर, भगवान के ऊपर मर दे रहे हैं। इतने मतलब गर्हित गा रहे हैं, ध्यान से सुने तो ऐसा लगता है कितना भयंकर अपराध कर रहे हैं। जो गा रहे हैं वे भी और जो सुनने में सब नरक में गिरेंगे। ऐसे ही बहुत से लोग अश्लील गानों को लेकर के अरे हम राधा कृष्ण के भजन गा रहे हैं और उसमें अपनी अश्लीलता गाते हैं सब, और उसे लोग भजन समझ के गा रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। तो उन्हें सुनने से तो और भगवान के चरणों में अपराध होता है, उन्हें नहीं सुनना चाहिए। उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं आता तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। कुछ भी पूजा हो, किसी भी देवता की भी हो, तो भी भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि सारी पूजाओं की परिपूर्णता भी भगवान के नाम से ही होती है। जब बलि महाराज के यहाँ भगवान ने कहा उनसे, जब भगवान ने विराट रूप धारण करके और 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और पूरे ऊपर के लोगों को नाप दिया और बाद में बलि महाराज पर प्रसन्न हुए और उन्हें सूतल लोक भेज दिया, तो भगवान ने ही वामन अवतार के समय शुक्राचार्य से कहा कि जो यज्ञ में कुछ अपूर्णता रह गई है उसे आप पूरी कर दो। तो जो शुक्राचार्य पहले बलि को मना कर रहे थे कि तुम नहीं जानते ये ब्राह्मण नहीं है, ये बालक के रूप में, तो भगवान विष्णु रव्यया, जो अविनाशी अविकारी स्वयं भगवान श्री विष्णु हैं वे यही हैं, और इन्हें तुम देने के लिए कोई संकल्प मत करो क्योंकि तुम इन्हें दे नहीं पाओगे। वही जो मना कर रहे थे वे कहते हैं फिर भगवान से कि भगवान जहाँ आप उपस्थित हैं वहाँ कौन सी यज्ञ में कमी रह गई। और वहाँ उन्होंने ये बात कही, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रो देश कालारह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव, कि किसी भी प्रकार के यज्ञ हवन पूजा पाठ या कोई भी शुभ कर्म है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि रह गई है, मंत्र की विधियों की कोई भी अधूरी अपूर्णता रह गई है, तो सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव, हे भगवान आपके नामों का कीर्तन, आपके नाम का उच्चारण ही उस अपूर्णता को दूर कर देता है। तो किसी भी ये आधुनिक गाने से अच्छा है कैसी भी आप कोई भी पूजा कर रहे हैं तो उसमें भगवान के नाम का कीर्तन करिए। तो इस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष देना ही चाहिए। अश्लील बजाना भगवान के संबंध में पूजा नहीं अपराध है, वो नरक में जाने का मार्ग है, तो उससे सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ जब यशोदा मैया भगवान के गुणों का कीर्तन कर रही हैं और अनेक प्रकार के भजन, जैसे हमने कल एक भजन गाया था तो उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन था कि किस प्रकार से भगवान का ऐश्वर्य है और उनका ऐसा ब्रज में माधुर्य भी है। तो जिसके द्वारा मति कृष्ण में लगे, उनकी कुछ महिमा का बोध हो या उनके प्रति कुछ प्रार्थना हो, वैसे भजन भगवान के प्रति गाने चाहिए, ना कि अपने मन को तर्पण करने के लिए और कुछ भी गाने हैं, 1-2 शब्द बदले और गाने गा रहे हैं और सोच रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। वैसा करने से कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। तो जब यशोदा मैया भगवान के गुणों का कीर्तन करते हुए दही मंथन कर रही हैं तो उस समय उनके हाथों के जो कंकण हैं वे बज रहे हैं और कुंडल नाच रहे हैं। कंकण और कुंडल नाच नाच कर मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया के हाथों के कंकण इसलिए झंकार ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए। वे कंकण इसलिए नाच रहे हैं कि आज उनका सौभाग्य है कि आज वे उन हाथों में आए हैं जो हाथ भगवान की सेवा में लगे हैं। और कुंडल यशोदा मैया के मुख से लीला गान सुनकर परम आनंद में हिलते हुए कानों की सफलता की सूचना दे रहे हैं। ये कुंडल जो हिल रहे हैं वे यशोदा मैया के मुख से कृष्ण कथा सुन करके नृत्य कर रहे हैं और कानों की सफलता दे रहे हैं कि तुम कान धन्य हो, देखो तुम्हें कृष्ण के विषय में सुनने का अवसर मिल रहा है, तुम कृष्ण कथा सुन रहे हो। तो हाथ वही धन्य हैं जो भगवान की सेवा करें और कान वे ही धन्य हैं जिनमें भगवान के लीला गुण गान की सुधा धारा प्रवेश करती हो। हाथ वही श्रेष्ठ हैं जिनके द्वारा कृष्ण सेवा हो रही हो और कान वही श्रेष्ठ हैं जिन कानों से भगवान का नाम श्रवण किया जा रहा हो। इसलिए भागवत में लिखा है
बिले बतोरु क्रम विक्रमान्वे नसृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुर्गे वसा सती नचोपगायत्युरुगाय गाथा। ये सोनक जी सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि जो कान उरुक्रम अनंत पराक्रम मई लीलाओं वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण नहीं करते वे तो सांप के रहने के बिल के समान है। और जिह्वा सती और दार्दुर के वह मेंढक की जिह्वा के समान है। जिस प्रकार से मेंढक की टर टर करता है उसका कोई अर्थ नहीं होता, वैसे ही वह जिह्वा जो जीव है वो असती है और मेंढक की जीव के समान है। नचोपगायत्युरुगाय गाथा, जिनका अनंत यश है उन भगवान श्री हरि के नाम और गुणों का यदि वह गायन नहीं करती तो इस पर एक चौपाई में भी कहा गया, जिन हरि कथा सुनी लहि काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने कानों से भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण नहीं किया, उनकी अपराकृत मधुर लीलाओं का श्रवण नहीं किया, तो वे कान अहि भवन समाना, वे सांप के भवन यानी सांप के बिल जैसे हैं। जैसे सांप के बिल में सांप प्रवेश करता है तो वैसे ही उन बिलों में संसार की विषय वार्ता रूपी जो सर्प है, ईर्ष्या द्वेष पर निंदा पर चर्चा जो सर्प के समान है, वे सब उन कानों में ही प्रवेश करते हैं। वे सांप के बिल के तुल्य हैं यदि कानों से कृष्ण कथा नहीं सुनी गई। तो इसलिए एक सूरदास जी का इसमें पदवी है। आप गाएंगे सोई रसना, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। जीव को रसना कहते हैं, यह अनेक प्रकार के रस ग्रहण करती है। तो सर्वोत्तम रस भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन है। इसमें परम मुक्त महात्मा लोग भी जिनमें रमण करते हैं और उस रस का आस्वादन करते हैं। तो यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं वास्तव में रसना तो वही है, वही रसना, वही जीव वास्तव में रस से युक्त है जो हरि के गुणों का गान करती है। सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, नैनन की छवि यह चतुरता, 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 जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे, जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे, नैनन की छवि यह चतुरता, नैनन की छवि यह चतुरता, जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे, जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। करें कि नैनों की, इन नेत्रों की यही चतुरता है जो भगवान मुकुंद के मुख
कमल का मकरंद है उसका ही ध्यान करती है या उसका ही दर्शन करती है, वह नेत्रों की सफलता है। यानी नेत्रों का चतुरता इसमें ही है कि उससे भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किया जाएगा। निर्मल चित तो सोई साचो, निर्मल चित तो सोई साचो, निर्मल चित तो सोई साचो, निर्मल चित तो सोई साचो। अरे निर्मल चित्त वही सच्चा और निर्मल चित्त है। कौन सा? कृष्ण बिना जी और न भावे, कृष्ण बिना जी और न भावे। यानी जिस चित्त में कृष्ण के अलावा अन्य किसी चीज की भावना नहीं होती वही चित्त निर्मल है और वही सच्चा चित्त है। निर्मल चित्त तो सोई साचो जो, निर्मल चित्त तो सोई साचो जो, कृष्ण बिना जी और न भावे, कृष्ण बिना जी और न भावे। श्रवणन की जो यह अधिकाई, श्रवण श्रवणन की जो यह अधिकाई, कानों की अधिकता या श्रेष्ठता इसमें ही है। किसमें? सुनी हरि कथा सुधारस पावे, सुनी हरि कथा सुधारस पावे, सुनी हरि कथा सुधारस पावे, सुनी हरि कथा सुधारस पावे। जो भगवान श्री हरि कथा को सुनकर अमृतमय रस का आस्वादन करे वही कानों की श्रेष्ठता है। सोई रस ना जो हरि गुण गावे, सोई रस ना जो हरि गुण गावे, सोई रस ना जो हरि गुण गावे, सोई रस ना जो हरि गुण गावे। अब कह रहे हैं हाथों में और पैरों में कौन से श्रेष्ठ हाथ हैं और वे पैर कौन से श्रेष्ठ हैं। कह रहे हैं करते जे श्याम ही सेवे, करते श्याम ही सेवे, करते जे श्याम ही सेवे, करते जे श्याम ही सेवे। हाथ वही है जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। करते जे श्याम ही सेवे, करते जे श्याम ही सेवे। और चरण चरणन चल वृंदावन जावे, चरण चल वृंदावन जावे। पैर वही श्रेष्ठ है जो चलकर वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं, वे ही पैर श्रेष्ठ है। करते ही जे श्याम ही सेवे, करते जे श्याम ही सेवे। चरणन चली वृंदावन जावे, चरण चल वृंदावन जावे। सूरदास जय जय बलि बाकी, सूरदास जय बलि बाकी, सूरदास जय बलि बाकी, सूरदास जय बलि बाकी। जो हरि जू सो प्रीति बढ़ावे, जो हरि जू सो प्रीति बढ़ावे, जो हरि जू सो प्रीति बढ़ावे। जो हरि जू सो प्रीति बढ़ावे। सूरदास के लिए जय कर रहे हैं कि जो भगवान श्री हरि से प्रीति बढ़ाते हैं, उनकी सेवा के द्वारा उनसे अपना प्रेम स्थापित करते हैं, तो
वे ही जय करने योग्य हैं, अर्थात वे ही श्रेष्ठ हैं। यानी वे सभी इंद्रियां ही श्रेष्ठ हैं जो इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। तो इसलिए भक्ति की परिभाषा में कहा गया है, क्या कहा गया है कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि सभी प्रकार के संसारिक उपाधि से रहित होकर, मैं संसार में बहुत ऊंचे पद पर हूँ, मैं बहुत ऊंची जाति का हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, मेरा देखने में बहुत अच्छा सौंदर्य है, इस प्रकार की जो शारीरिक उपाधियां हैं, यानी जो वास्तविक सत्य नहीं है, व्यर्थ का जो अभिमान है, उसे त्याग कर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये नारद पंचरात्र का श्लोक है जिसमें भक्ति की परिभाषा बताई गई है। सारी उपाधियों से रहित होकर तत्परत्वेन निर्मलम, तत्परता के साथ, जैसा आपने अभी सुना, बिल्कुल सावधानी के साथ, तत्परता के साथ निर्मलम, मल से रहित हो गए, यानी संसारिक भोग वासना से रहित होकर के ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, हाथ पैर आंख नाक कान मुंह, ये सारी जो इंद्रियां हैं इनको ऋषिक कहते हैं। तो इन ऋषिक यानी इंद्रियों के द्वारा जो ऋषिकेश हैं, इन इंद्रियों के वास्तविक स्वामी हैं, उन ऋषिकेश का सेवन करना, इन इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करना, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, वह भक्ति कहलाता है। सांसारिक उपाधि की अभिमान से रहित होकर, संसारिक भोग वासना रूपी मल से रहित होकर के और तत्परता के साथ इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना भक्ति कहलाता है। तो इसी बात को सूरदास जी ने इस पद में बताया है, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। अब आगे सुनिए। तो यशोदा मैया के जो स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, तो एक एक जो क्रिया हो रही है उसका एक एक भाव आप सभी सुन रहे हैं। तो उसमें एक क्रिया और बताए हैं कि जब यशोदा मैया दही का मंथन कर रही हैं कृष्ण के लिए, तो उनके जोड़े में जो मालती के पुष्प लगे हुए हैं, वे सब चोटी ढीली होने के कारण वे सब सिर से नीचे गिर रहे हैं। तो सिर से नीचे गिरने के पीछे भाव बताते हुए कहते हैं, एक तो यह है कि माता यशोदा इतनी तन्मय हैं कि वे अपने कृष्ण सेवा में, कृष्ण के गुणगान करने में, उनका मन कृष्ण के स्मरण में है, वाणी कृष्ण की गुण और महिमा और लीलाओं का गान कर रही है और शरीर कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। तो वे देह की सुध से ऊपर उठ चुकी हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है शरीर में, अन्यत्र भी उसकी उन्हें सुध नहीं है। एक तो उनके सिर से गिरते हुए पुष्प यह सूचना दे रहे हैं कि वह पूर्ण तन्मयता से कृष्ण में लगी हुई है, और वे पुष्प और क्या सूचित कर रहे हैं कि मालती के पुष्प स्वयं ही चोटियों से छूटकर चरणों में गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माता यशोदा के चरणों में रहना ही सौभाग्य है। हमारी इतना सामर्थ्य या इतना ही श्रेष्ठता नहीं है कि ऐसी भगवान की सेवा परायण परम वात्सल्यमयी जो माता यशोदा है कि हम इनके सिर पर रहें। हमारी वास्तविक स्थान तो इनके चरणों में रहने का है। तो मानो वे सिर पे से गिरकर माता यशोदा के चरणों में गिर रहे हैं और कह रहे हैं कि वास्तव में हम इनके चरणों के अधिकारी हैं। इस प्रकार से माता यशोदा दही का मंथन कर रही है कृष्ण के लिए। तो उसी समय अभी आपने कल सुना था कि भगवान कह रहे हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे न योगी हृदय रवौ मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में, न सूर्य में। मेरे भक्त लोग जहाँ गायन करते हैं मैं वहाँ सदैव निवास करता हूँ। तो यहाँ यशोदा मैया भगवान के गुणों का कीर्तन कर रही हैं, भगवान के नाम रूप और गुण लीलाओं का गान कर रही हैं और पूर्ण तन्मयता के साथ उनका शरीर भी कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। तो जो कृष्ण सो रहे हैं तो स्वाभाविक है, उन्होंने कह रखा है कि जहाँ कीर्तन करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ।
तो जो ही भगवान कीर्तन सुन रहे हैं तो भगवान तो वैसे सांसारिक निद्रा तो भगवान सोते नहीं है, इसलिए भगवान के लिए शब्द प्रयोग आता योग निद्रा, कि भगवान जब शयन करते हैं तो वह योग निद्रा होती है। वह तमोगुण में साधारण बद्ध जीवों जैसी नहीं होती कि शरीर थका हुआ है, घोर अज्ञान में मरे पड़े हैं, ऐसे पड़े हुए नहीं। भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं, यानी वह भी उनकी एक लीला है कि वे शयन करते हैं। तो जब भगवान ने के कीर्तन कर रही हैं तो स्वाभाविक भगवान का वहां उपस्थित होना है। तो अगले श्लोक में कह रहे हैं, ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेधत् प्रीतिमावहम्। उधर भगवान कृष्ण जग गए, माता के मुख से भगवान कीर्तन सुनने के कारण निद्रा खुल गई, और जब भगवान जगे तो सीधे माता यशोदा के पास आए। और भगवान उस समय कैसे हो गए, तो कह रहे हैं जो भगवान के लिए सब जगह शास्त्रों में आत्मा, राम और पूर्ण काम जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आत्मा राम का अर्थ आत्मन्येव रमते, जो अपने आप में ही रमण करते हैं, जिन्हें अपने आनंद के लिए दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उनका स्वरूप ही आनंदमय है, जिन्हें और कोई दूसरी, जिस प्रकार से हमें आनंदित होने के लिए हम बाहर खोजते हैं, दौड़ते फिरते हैं, क्या क्या साधन जुटाते हैं सुख के लिए, लोगों से मिलते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बाहर की आवश्यकता है। तो हम अपने आप में नहीं रमते, बाहर रमते हैं, बहिर्मुख है। लेकिन भगवान के लिए शास्त्रों में प्रयोग आता है आत्मा राम, जो अपने आप में ही रमण करते हैं, उन्हें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। और पूर्ण काम, जिनकी सभी कामनाएं पूर्ण हैं, यानी उनके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिन्हें किसी चीज का अभाव हो, कि उनकी वह कामना पूरी नहीं है। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा है, नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, कि मेरे लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो मुझे प्राप्त नहीं है और मुझे कुछ प्राप्त करनी है। तो भगवान पूर्ण काम है। लेकिन आज उनके लिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी एक विशेष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ताम स्तन्य काम आसाद्य, कि कृष्ण जो भगवान हरि हैं। तो हरि किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम। हरि शब्द के शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा अनेक प्रकार के अर्थ किए गए हैं, लेकिन उसमें से दो अर्थ विशेष हैं, मुख्यतम है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम सर्व अमंगल हरे। हरि कहते हैं जो अपना स्मरण करने वाले के सारे अमंगल, सारे अशुभ, सारे पापों का हरण कर लेते हैं। एक अर्थ ये, इसलिए वे हरि हैं। और दूसरा अर्थ करे सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, और अपना प्रेम भक्ति प्रदान करके उसके मन का भी हरण कर लेते हैं। तो ये हरि शब्द के अर्थ है। वे भगवान श्री हरि आज जो आत्मा राम पूर्ण काम है, लेकिन अपनी जननी माता यशोदा के प्रेम वात्सल्य को देखकर आज उनका स्तनपान करने की उन्हें इच्छा हो गई, तो इसलिए उनके लिए शब्द प्रयोग करें स्तन्य काम। तो वे भगवान श्री हरि अपनी जननी माता यशोदा के पास आए और स्तन्य काम, स्तन पीने की इच्छा से, और आसाते ताम मथनंतीम जननीम हरि, जो कैसी माता यशोदा हैं, तो जो दही मंथन कर रही हैं, तो उनको गृहीत्वा दधि मंथानम, भगवान ने वहां आए और सीधे आकर यशोदा मैया जो मथानी से मथ रही है, सीधे दधि मंथान जो है, मंथन दंड है, उसे पकड़ लिया। मान लिया माता यशोदा को रोक दिया कि दधि मथना बंद करो, तो आकर सीधा उन्होंने गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत्, कि एक हाथ से दधि मथने का दंड है उसे पकड़ लिया और मानो दूसरे हाथ से निषेध कर दिया, या सिर के द्वारा निषेध कर दिया कि और दधि मंथन मत करो। तो ऐसा करे प्रीति माँ वहन, और इस कार्य के द्वारा यशोदा मैया के हृदय में जो वात्सल्य स्नेह था वो और ज्यादा बढ़ गया और प्रीति को बढ़ा दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली और उन्हें मथने से रोक दिया।
मथने से रोक दिया, और जब रोक दिया उसके बाद तमंकमारूढ़मपाययत्स्तनं स्नेहास्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् अदृप्तमुत्सेज्य जवेन सायया उत्सिज्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। एक ही श्लोक में कई बार सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया। और रोक के उधर भगवान ने क्या किया, तो स्वयं ही भगवान यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए। गोद में लिया नहीं, क्योंकि पहले ही बताया वे स्तन पीने की इच्छा से आए हैं, तो स्वयं ही भगवान यशोदा मैया की गोद में चढ़ गए। इसलिए शब्द किया अंकमारूढ़म, जो स्वयं ही गोद में चढ़ गए हैं। तो देखकर यशोदा मैया समझ गई कि इसकी स्तनपान की अभिलाषा है, तो उनके कह रहे स्नेह स्नुतम, और उनके स्तनों में से पहले ही आपने सुना पहले से ही दूध टपक रहा था, पहले से ही स्वयं झर रहा था। तो वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण वह दूध पहले से ही झर रहा था। तो माता यशोदा उस झरते हुए दूध को भगवान कृष्ण को पिलाने लगी। अपाययत् स्तनम स्नेह स्नुतम, स्नेह के कारण पहले से ही उसमें से दूध निकल रहा था, बस केवल कृष्ण को मुख लगाना था और मानव माता यशोदा के हृदय का पूरा वात्सल्य प्रेम दूध के रूप में स्वयं ही बह रहा हो। वे उन्हें दूध पिलाने लगी और सस्मितम क्षति मुखम, और साथ ही कृष्ण का परम सुंदर मुख का दर्शन करने लगी। कह रहे हैं दूध पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनके मुख का दर्शन करने लगी। इस विषय में आचार्य कुछ व्याख्या करते हैं कि जब भगवान ने जाकर उन्हें दधि मंथन को रोक दिया, तो मान लो यशोदा मैया कहते हैं कि रुक जाओ, अभी कुछ देर रुक जाओ, मैं थोड़ा सा माखन निकाल लूं तुम्हारे लिए। तो भगवान ने उन्हें रोक दिया, नहीं, मैं केवल दूध का पान करूंगा। ऐसा दोनों हाथों से मैया की कमर पकड़कर एक पांव घुटने पर रखा और उनकी गोद में चढ़ गए, और स्तन का दूध बरस पड़ा। मैया दूध पिलाने लगी, कृष्ण मुस्कुराने लगे और आंखें मुस्कान पर जम गई। जब भगवान दुग्ध पान करने लगे तो सुंदर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। तो भगवान का मुस्कुराना कितना पहले मैंने आपको कहा, एक माया कल्पित शरीर में एक छोटा सा बच्चा अपनी सरलता के कारण जब हंसता है तो वह चित्त को आकर्षित कर लेता है। तो स्वयं भगवान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो कितना माता यशोदा को आकर्षित किया होगा। तो माता यशोदा दूध पिलाते समय उनकी आंखें कृष्ण के मुख पर जम गई। एक क्षति शब्द का यह अभिप्राय है कि जब लाला मुख उठाकर देखेगा और मेरी आंखें उस पर लगी मिलेंगी तो उसे बड़ा सुख होगा। इस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण का मुख देखते हुए उन्हें दूध पिलाने लगी। तो अभी क्या हुआ, अभी कृष्ण दुग्ध पान कर रहे थे, माता यशोदा ने दही मथना बंद कर दिया, दूध पान कराने लगी और उनके मुख को देखने लगी। उधर माता यशोदा ने एक कार्य और कृष्ण की सेवा में किया था कि पद्मगंधा गायें, भगवान के यहाँ नंद बाबा के यहाँ अनेक गायें थी, उसमें से कुछ एक दो गायें ऐसी थी जिसे पद्मगंधा कहते हैं, जिसके शरीर में से ही कमल की गंध निकलती है। तो वो गाय का भोजन भी क्या था कि अनेकों गायों का दूध दुहकर उस गाय को पिलाया जाता था, और उस गाय से जो दूध उत्पन्न होता था उसके द्वारा कृष्ण के लिए माखन तैयार किया जाता। तो ऐसी वे सब कामधेनु थी भगवान की चिन्मयी लीला के, सब गोप ग्वाल गायें सब दिव्य परिकर हैं। तो उसे कह रहे हैं कि पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था। तो भगवान अभी तृप्त भी नहीं हुए थे उसी समय, तो वह दूध गर्म हो रहा था और उबलने लगा। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे दूध में उफान आया। तो जब माता यशोदा ने देखा कि दूध उबलने लगा है, और वह दूध कितना मूल्यवान होगा जो अनेकों गायों को दूह करके और फिर पद्मगंधा को पिलाने से उस गाय का जो दूध है, जो बड़े संरक्षित करके माता यशोदा केवल कृष्ण के लिए रखती हैं, तो वह दूध जब उफनने लगा तो माता यशोदा ने गिरा, अगर ये दूध गिर जाएगा तो ये दूध जो मेरे स्तनों में दूध है तो कृष्ण कभी भी पान कर सकता है, लेकिन वह दूध नीचे नहीं गिरना चाहिए, वह भी कृष्ण के लिए है। तो उस समय अतृप्तम अभितृप्त नहीं हुए थे कृष्ण, उन्हें वहीं छोड़कर माता यशोदा उठी और जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। तो अब भगवान अभी तृप्त भी नहीं हुए हैं और माता यशोदा उन्हें छोड़कर और दूध उतारने के लिए चली गई। आगे दूसरी लीला होगी, लेकिन यहाँ पर दूध के उबलने में, जैसा आपने सुना
कि पहले जो स्तनों का दूध है उसकी इच्छा हुई कि भगवान आए तो उनकी दृष्टि मुझ पे पहले पड़े और माखन की इच्छा छोड़कर मेरा पान करें। तो इधर जो ये दूध पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था, तो इसके विषय में आचार्य लोग लिख रहे हैं, उसने सोचा कि स्नेहमयी माँ यशोदा का दूध कभी कम नहीं होगा और श्याम सुंदर की कभी प्यास बुझेगी नहीं। इनमें परस्पर होड़ लगी है, यानी यशोदा मैया का दूध ऐसा नहीं है कि कम होने जा रहा है और कृष्ण भी ऐसे नहीं है कि वे जल्दी से छक जाएंगे, सारा ब्रह्मांड उनके अंदर है। तो अगर ये कृष्ण इनका ही दूध पीते रहेंगे तो वह दुग्ध सोचने लगा कि मैं बेचारा युग युग का जन्म जन्म का श्याम सुंदर के होठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल होकर तप तप कर मर रहा हूँ, आग पर जल रहा हूँ, यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। किस लिए? कि इस तपस्या का फल होगा, कृष्ण के होठों से स्पर्श होने का मुझे सौभाग्य मिलेगा, कृष्ण मेरा पान करेंगे। तो वह दूध ये सोच रहा है कि मैं तप तप कर मर रहा हूँ, अब इस जीवन से क्या लाभ? यदि कृष्ण माता यशोदा का ही स्तन पान कर लेंगे तो मेरा पान तो करेंगे नहीं। तो जो जीवन कृष्ण सेवा में नहीं लगा तो उस जीवन का क्या लाभ? अब इस जीवन का क्या लाभ है जो कृष्ण के काम ना आवे? तो इससे तो अच्छा है उनकी आंखों के सामने ही आग में कूद पड़ूं और मर जाऊं। ऐसी इच्छा करके दूध उबल के बाहर आग की ओर आने लगा। और जब माँ के नेत्र पहुंच गए, दयार्द माँ को श्री कृष्ण का भी ध्यान न रहा और उन्हें एक ओर डालकर दौड़ पड़ी। भक्त भगवान को एक ओर रखकर भी दुखियों की रक्षा करते हैं, भगवान अतृप्त ही रह गए। क्या भक्तों के हृदय रस से, स्नेह से उनकी कभी तृप्ति हो सकती है? उस दिन से उनका एक नाम हुआ अतृप्त। जो भगवान का नाम आपने सुना, पूर्ण काम है, उनकी कामनाएं पूर्ण है, लेकिन आज भगवान की कामनाएं अधूरी रह गई, इसलिए उनका एक नाम हुआ अतृप्त। और यहाँ विशेष है कि अतृप्त कहने का कारण क्या है? क्योंकि भक्तों के हृदय से, भक्तों की प्रेम में ही, सेवा से कभी भगवान तृप्त नहीं होते, तो इसलिए वे अतृप्त रह गए। और भी अनेकों कारण बताए गए हैं। अब आगे जब भगवान ने देखा कि माता यशोदा मुझे अतृप्त छोड़कर, दूध पिलाना छोड़कर, मुझे छोड़कर के और उस दूध को बचाने के लिए चली गई है, इतनी मेरी उपेक्षा कर रही है, तो ऐसा सुनकर कह रहे हैं, संजात कोपः स्फुरितारुणाधरं संदास्य दधिर्दधिमन्थभाजनं भित्त्वामृषाश्रुदृशदस्मनारहो जघासहय्यंगवमन्तरं गतः। एक ही श्लोक में बहुत लंबी बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि ओहो यशोदा माता मुझे छोड़कर, मुझे अभी मैं तृप्त भी नहीं हुआ था और पहले ही छोड़कर दूध को, उस चूल्हे पर रखे दूध को बचाने के लिए चली गई हैं, तो ऐसा देखकर भगवान को क्रोध आ गया। कह रहे हैं इससे कृष्ण को कुछ संजात कोपः, क्रोध आ गया और उनके होठ फड़फड़ाने लगे और होठ फड़कने लगे। संदस्य दद्भिर, और फिर क्या किया? क्रोध आने के कारण उन्होंने अपने दांतों से अपने अधर को, नीचे के होठ को दबा लिया और फिर दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्रु दृशदस्मना, और पास में ही जो अब सिल पे जो बट्टे से कुछ पीसने के लिए रखा जाता है, तो वही बाट वहां पर रखा हुआ था, तो उनकी दृष्टि उस पर पड़ी। अच्छा, ये बहुत दूध की रक्षा कर रही हैं, पहले मुझे छोड़कर मैं सोया हुआ था, वहां से छोड़कर यह दधि मंथन करने लगी, और अब मैं यहाँ दूध पान कर रहा हूँ तो अब उस दूध को बचाने चली गई। तो आज ये बाधा कर रहे हैं दूध में। तो भगवान को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने दांतों से अपने होठ को दबाया और इधर उधर देखा तो उन्हें वह सिल जो बट्टा रखा हुआ था उस पर उनकी दृष्टि गई और उन्होंने उठा लिया। क्योंकि अभी देखो छोटे बच्चे हैं भगवान, कोई विचार कर सकता है कि क्या इतना बल हो गया भगवान का कि दधि मंथन को रोक दिया उन्होंने। तो आप पहले से ही सुन रहे हैं, उनका ऐश्वर्य अव्याहत है, वो प्रेममय लीला के विस्तार के कारण ही छिपा हुआ है, नहीं तो उनके सोचने से तो सृष्टि होती है और आंख मूंदने से संसार का प्रलय हो जाता है।
तो वह भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वह जो पत्थर पीसने का है कितना भारी होता है, तो वह भगवान ने ऐसे ही आसानी से उठा लिया। और उठा करके जो दधी मंथन का भांड था, जो हांडी रखी हुई थी जिसमें दधी रखी हुई थी, जहाँ यशोदा मैया मंथन कर रही थी, उस मटके को भगवान ने उठा के फोड़ दिया। और फोड़ दिया, फिर क्या किया, मृषाश्रु और झूठे ही आंखों में आंसू धारण कर लिए। साफ कह रहे मृषाश्रु, जो आंसू धारण किए केवल दिखाने के लिए कि देखो मुझे तुम अतृप्त छोड़कर गई हो, मैं भूखा हूं अभी, तो दिखाने के लिए झूठे ही आंसू, बनावटी आंसू आंखों में भर लिए। और जघास हय्यंगवमंतरम गतः, और फिर अकेले में जाकर जहां पुराना बासी माखन रखा हुआ था, कई दिनों का इकट्ठा करके जो रखा हुआ था, उस जाकर के उस माखन को भगवान खाने लगे। यहाँ पर आचार्य लोग कहते हैं, और एकांत में जाकर जब भगवान ने देखा कि फोड़ तो दिया, तो अब क्या सोचें, तो श्री कृष्ण घर में घुसकर बासी माखन गटकने लगे, मानो माँ को दिखा रहे हो मैं कितना भूखा हूँ, कि देखो मुझे कितनी भूख लगी हुई थी, तो मुझे बीच में छोड़ के चली गई, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो ये बासी माखन है, जैसा भी है मैं इसे ही खा रहा हूँ। ऐसा सोचकर भगवान एकांत में जाकर, और यहाँ रहो शब्द का अर्थ है बड़ी चुपचाप, जो भगवान ने जो मटका फोड़ा उसकी आवाज नहीं आई, इतनी सरलता से फोड़ा, कोई आवाज नहीं हुई, और मटका फोड़ा और चुपचाप वहां से निकल गए, पता भी नहीं चला कि कुछ वहां हुआ। तो इधर भगवान जाकर वहां बासी माखन खाने लगे। अब इधर जब माता यशोदा, अब कोई व्यक्ति कहे कि माता यशोदा जो कृष्ण से इतना स्नेह करती हैं, जब स्वयं ही कृष्ण दुग्ध पान कर रहे हैं, तो उन्हें छोड़कर वे चली क्यों गई? तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रेमी भक्तों के पुरुषार्थ भगवान नहीं है, भगवान की सेवा है। यानी जो प्रेमी भक्त हैं उनका उद्देश्य भगवान की सेवा करना होता है। ये नहीं कि भगवान के सामने बस बैठे हैं, कुछ सेवा नहीं करेंगे, हम भगवान के सामने बैठे हुए हैं और यदि कुछ सेवा के लिए कह दिया जाए तो वो सेवा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं माता यशोदा, उन्हें हर वस्तु का ध्यान है कि कृष्ण ये दूध बाद में भी पी सकता है, लेकिन वो दूध कृष्ण के लिए ही इतने परिश्रम के द्वारा बनाया गया है, तो उसे बाद में कृष्ण पिएगा। तो कृष्ण की सेवा के लिए ही वे उस समय दौड़ कर गई। तो प्रेमी भक्तों का पुरुषार्थ भगवान नहीं, भगवान की सेवा है। ये भगवान की सेवा के लिए भगवान का भी त्याग कर सकते हैं। मैया अपने हाथों से दुहा हुआ यह पद्मगंधा गायों का दूध श्री कृष्ण के लिए ही गर्म हो रहा था। थोड़ी देर के बाद उनको ही पिलाना था। दूध उफन जाएगा तो मेरा लाला भूखा रहेगा, रोएगा। ऐसा सोचकर माता ने सोचा कि इसे दूध पान तो अभी 1-2 मिनट के बाद भी करा देंगे, पहले जाके उस दूध को बचा लेते हैं, क्योंकि बाद में उस दूध का पान इसे ही कराया जाएगा। अब उधर जब माता यशोदा दूध के पास गई तो उत्तार्य गोपी सुसितम पयः पुनः प्रविश्य संदिश्य च दध्यमत्रकं भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जहासतं चापि न तत्र पश्यति। कि माता यशोदा जैसे ही दूध के पास गई तो अभी पहुंची ही थी, वह दूध पहले ही बैठ गया था। यानी वह दुग्ध उफना नहीं, जो ही यशोदा मैया छोड़कर गई तो वह दुग्ध पहले ही बैठ गया। उसे भय हुआ कि मैंने ये तो बड़ा अपराध कर दिया, अपने कामना के चक्कर में कि मुझे भगवान नहीं पिएंगे, और भगवान के जो आनंद में इतनी लीला थी और भगवान बड़े आनंद से दुग्ध पान कर रहे थे और माता यशोदा उन्हें दुग्ध पान करा रही थी, उस आनंद में मैंने बाधा प्रदान कर दिया। और जब यशोदा मैया उससे दौड़कर उसके पास गई तो वो शर्म के कारण कि वो बड़ा अपराध हो गया, तो अपने आप ही नीचे बैठ गया। वह माँ को देख, वृंदावन का दूध अप्राकृत है, प्राकृत दूध नहीं है, वह चिन्मय है और प्रेम जगत का दूध है। माँ को आते देखकर वह शर्म से दब गया। अहो, आग में कूदने का संकल्प करके मैंने माता यशोदा के स्नेह के आनंद में कितना बड़ा विघ्न कर डाला। कितने स्नेह से ये कृष्ण को दुग्ध पान करा रही थी और मैंने कितना बड़ा विघ्न कर दिया, सारे उस आनंद को भंग कर दिया।
तो ऐसा वह दूत सोचने लगा। और माँ अपना आनंद छोड़कर मेरी रक्षा के लिए दौड़ी आ रही है, मुझे धिक्कार है, ऐसा सोचकर दूध का उफनना बंद हो गया और वह तत्काल अपने स्थान पर बैठ गया। तो बैठ गया तो उधर जब माता यशोदा आई तो उन्होंने देखा दूध बैठा हुआ है, तो उस ओटे हुए दूध को उतारकर उन्होंने नीचे रख दिया। उत्तारे गोपी सुसितम पया, और फिर दोबारा उसी स्थान पर आई जहां पर वे दधि मंथन कर रही थी। लेकिन जो ही वहां आई तो वहां का तो दृश्य ही बदल चुका था, वहां तो पूरा ही दृश्य बदल चुका था। तो उन्होंने देखा, अरे जिस दधि का मंथन कर रही थी वो तो सब नीचे फैली हुई है, और जो दधि का हांडी थी वह सब फूटी, मटका सब टुकड़े टुकड़े हो गया है। तो वहां देखकर उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, और देखा उसके बाद विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज, और वे समझ गई कि ये फूटा कैसे है, ये समझ गई कि ये कृष्ण ने ही फोड़ा है, वे समझ गई कि ये सब मेरे लाला की ही करतूत है। और फिर उन्होंने चारों ओर वे देखने लगी कि कृष्ण है कहाँ। ये इतने मेहनत से दधि का मंथन किया जा रहा था, इसमें माखन का निर्माण हो रहा था, वह भी कृष्ण के लिए। तो ऐसा सोचकर उन्होंने देखा कि ये पूरा ही फोड़ दिया, तो उन्हें हंसी आ गई माता यशोदा को, और हंसकर वे कृष्ण को देखने लगी, लेकिन वहां कृष्ण दिखाई नहीं दिए। तो माता यशोदा को हंसी किस लिए आई? तो हंसी इसलिए आ गई कि कृष्ण को देखो, ये छोटा सा अभी छोटा ही बच्चा है, लेकिन इसे कितना क्रोध उत्पन्न हुआ कि क्रोध आने पर साधारण बच्चा तो रोने लगता है कि अभी स्तनपान नहीं कराया, छोड़ के माँ चली गई, तो पड़ा रोने लगता है। लेकिन यहाँ भगवान रोए नहीं, पहले ही बताया रहा, यानी एकांत चुपचाप देखा, अच्छा मुझे छोड़कर गई है, तो वह पत्थर उठा करके मटका फोड़ दिया, कोई आवाज नहीं हुई और वहां से चले गए। तो इतना बड़ा कार्य देखकर माता यशोदा को मन ही मन हंसी आ गई, और उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें कहीं कृष्ण नहीं दिखाई दिए। फिर वे जब देखने लगी, घर में ढूंढने लगी, तो उन्होंने देखा उलूखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितम मर्कायतामं ददतं शुचिस्थितं हय्यंगवं चौर्य विशंकिते क्षणं निरीक्ष पश्चात् सुतमागमच्छनैः। कह रहे कि इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि कृष्ण एक बड़ी ओखली, जिसे ऊखल कहा जाता है संस्कृत में, उस ऊखल या उलूखल के ऊपर वह उल्टा रखा हुआ था। जैसे उसे धोकर उल्टा रख देते हैं जिससे कि उसके अंदर पानी ना जमे, तो उल्टा रखा हुआ था। तो भगवान उसके ऊपर चढ़ गए, क्योंकि मटके ऊपर टंगे हुए थे छीके पर। तो उस ऊखल पर भगवान ऊपर चढ़ गए और आराम से बैठ गए, और बैठकर व्यवस्थितम बिल्कुल स्थिरता पूर्वक, और मर्काय कामम ददतम शुचिस्थितम, और जो छीके पर रखा हुआ मटका था उन्होंने उतार लिया और उसे लेकर बैठ गए। अब आपको ये यहाँ नहीं सोचना चाहिए कि इतना बड़े मटके को कैसे उतार लिया या वे उस पर कैसे चढ़ गए, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वे जब चाहे तब उनका ऐश्वर्य प्रकट, तो उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए और क्या करने लगे, माखन खा नहीं रहे हैं। वहां पर पहले रामलीला में बहुत वानर लोग उनके सहायक रहे हैं, तो वे तो सदा भगवान की लीला में कहीं ना कहीं किसी रूप में रहेंगे। तो वहां पर आसपास के जितने भी वानर थे सभी वहां उपस्थित हो गए, और भगवान उन सबको मुक्त हस्त से खुले जितना वे चाह रहे थे उस माखन को सब बंदरों को खिला दिया। सब बंदरों को माखन खिलाना शुरू कर दिया, खूब माखन लुटा रहे हैं। लेकिन इतने चतुर भी हैं, चौर्य विशंकिते क्षणम, छीके पर माखन लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल ना जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर देख भी रहे हैं कि कहीं यशोदा मैया आ तो नहीं रही, कभी पीछे से आ जाए और पकड़ लें। क्योंकि उन्हें ये तो समझ में आ गया कि तुमने मटकी फोड़ दी है और परिणाम इसका तुम्हें देखना पड़ेगा। तो इसलिए वे ये अपना क्रोध दिखाने के लिए ही उस माखन को लुटा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, और माता यशोदा को भी क्रोध आ सकता है जैसे तुम्हें क्रोध आया। तो इसलिए अपने चोरी के कारण, अपने चोर में विषम की क्षणम, अब चौकन्ने होकर चारों ओर ताक रहे हैं।
लेकिन माता यशोदा ने जब देखा, चारों ओर घर में ढूंढने लगी, तो उन्होंने देखा अच्छा उस जगह पर बैठकर बड़े ध्यान से पहले तो उन क्रियाओं को देखा कि किस प्रकार से सारा माखन जो इतने परिश्रम से इकट्ठा किया हुआ है सब बंदरों को खिलाया जा रहा है। तो उसे ध्यान से देखा और फिर पीछे से सनई बड़ी धीरे 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 माता यशोदा कृष्ण के निकट पहुंची। निरीक्ष पश्चात पीछे से सुतम आगमत छनई, धीरे धीरे माता यशोदा दबे पांव बिना आवाज किए कृष्ण के निकट पहुंच गई। तो यहाँ पर और आचार्य लोग कि भगवान उखल के ऊपर क्यों बैठ गए, तो इस पर भी कुछ भाव लिखते हैं। तो मानो कह रहे हैं कि कृष्ण कहते हैं मानो, हे माँ यदि तुम मुझे अपनी गोदी में नहीं बिठाओगी तो मैं जाकर किसी खल की गोद में बैठ जाऊंगा। खल कहते हैं दुष्ट को, तो ये उलू खल है या उखल है, तो इसमें भी खल शब्द आ रहा है। तो अगर आप मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाओगी तो मैं इस उखल पर यानी किसी खल के पास चला जाऊंगा। यही सोचकर मानो कृष्ण उल्टे उखल के ऊपर जा बैठे। उदार पुरुष भले ही खलों की संगति में जा बैठे, परंतु उनका शील स्वभाव बदलता नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि फिर भी जो उदार और श्रेष्ठ पुरुष हैं, यदि वे खल लोगों के पास भी बैठ जाएं, लेकिन यदि उनका स्वभाव स्वाभाविक उदारता का है तो भी खल के संग से उनका दोष नहीं होता, बल्कि कभी कभी खल लोग भी सुधर जाते हैं। जैसे इस पर कहते हैं ना, एक दोहा है वो, इसमें कहते हैं जो रहीम नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नाही लिपटे रहत भुजंग। कि जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं उनका कुसंग भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर अनेकों सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन फिर भी चंदन विषैला नहीं होता, तो उसी प्रकार से जो वास्तव में श्रेष्ठ प्रकृति है, जिनका स्वभाव वास्तव में उदार है, तो खल की संगति करने पर भी वह नहीं बिगड़ता। तो उसी भाव को दर्शाते हुए भगवान कि उनका शील स्वभाव उदार पुरुष का खलों की संगति में, दुष्टों की संगति में बैठने पर भी नहीं बदलता है, तो वे उस उखल के ऊपर बैठकर भी उदार हाथ से बंदरों को माखन बांटने लगे। तो इस पर कह रहे हैं संभव है कि राम अवतार के समय जो वानरों ने भगवान की सेवा की थी, सहायता की थी, उसके लिए यहाँ कृष्ण लीला में भगवान उन सभी अपने सेवक वानरों को बुला लेकर उन्हें माखन खिला रहे हैं कि चलो अब मैं तुम्हें माखन खिलाता हूँ। हाँ, तो केवल फल खाने के लिए मिलते थे जंगल के, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ब्रज का माखन खिलाता हूँ, वो भी इतने परिश्रम से गोपियों के द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रकार से भगवान मानो उन्हें कृतज्ञता दिखा रहे हैं, कृतज्ञता का भाव हुआ उसके कारण, अथवा अभी अभी क्रोध आ गया था उसका प्रायश्चित करने के लिए। मान लिया, और एक भाव ये भी कह रहे हैं कि जो भगवान को क्रोध आया था उन्होंने मटका फोड़ दिया, तो जब कभी क्रोध आए और कुछ ऐसा कृत्य हो जाए तो उस पर विधान होता है कि कुछ प्रायश्चित किया जाए, कुछ उदारता का कार्य किया जाए, जिससे जो क्रोध के कारण जो हानि हुई है उसकी पूर्ति हो। तो मानो भगवान यही सोचकर कि जो क्रोध आया था वह ठीक नहीं है, तो उस दोष को दूर करने के लिए अब उदारता से माखन का दान कर रहे हैं सबको। तो इसमें वानरों को माखन खिलाने के विषय में इस प्रकार के अनेकों भाव हैं। और भगवान के नेत्र विशंकित हैं, यानी चौकन्ने हैं, वे चारों ओर देख रहे हैं कि कहीं से यशोदा मैया आकर मुझे पकड़ ना ले। तो इस पर कह रहे हैं कि भगवान के जो चौर्य विशंकित चंचल नेत्र हैं, वैसे तो भगवान के नेत्रों के अनेक प्रकार से हैं, ललित कलित छलित बलित चकित, अनेक प्रकार से भगवान के नेत्रों की भी लीलाएं हैं, और वे सब भगवान के भक्तों को हृदय को आकर्षित करने वाले। तो इसलिए भगवान की उस समय जो अद्भुत झांकी है, वे सभी बंदरों को माखन खिला रहे हैं। और धीरे धीरे से जब माता यशोदा उनके पास पहुंच गई, तो तब जब बिल्कुल भगवान के निकट पहुंच गई, और ऐसे नहीं पहुंची यशोदा माता, अगले श्लोक में वर्णन किया, उनके हाथ में वे डंडी एक छड़ी लेकर गई थी। मटकी फोड़ चुके थे तो उन्होंने पहले ही निर्णय कर लिया था कि ये अभी से ही इतना उत्पात करने लगा है। तो देखो यहाँ एक कितना बड़ी शिक्षा भी दे रही है यशोदा माता जगत के लिए, कि कभी कभी पुत्र मोह में माता पिता इतने अंधे हो जाते हैं कि बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है तो उसे डांटते नहीं। लेकिन यहाँ माता यशोदा जो उनके पुत्र भगवान हैं, जिनके प्रति उनका अपार वात्सल्य है,
लेकिन उनकी गलती देखकर भी माता यशोदा ये नहीं कि टाल रही है, चलो कोई बात नहीं है, नहीं, ये अभी से गलती कर रहा है तो ये बड़ा होकर और बड़ी गलती करेगा। तो उन्होंने पहले से ही छड़ी हाथ में ले ली है कि आज इसकी थोड़ी पिटाई होगी जिससे आगे से ऐसी गलती ना करे। तो ये लौकिक शिक्षा भी है, ये नहीं कि हमारे एक पुत्र है, बहुत कम बच्चे हैं और हम बड़े स्नेह से उन्हें लाड़ प्यार में बिगाड़ दें। इसके विषय में आचार्यों ने बताया है कि लालयेत पंचवर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत, कि पुत्र के लिए माता पिता का कर्तव्य, पुत्र पुत्री सबके लिए कि लालयेत पंचवर्षानि, जब तक वह बहुत छोटा है 5 वर्ष का है तो उसका खूब लालन पालन करना चाहिए। लेकिन 5 वर्ष के बाद 5 से 15 वर्ष तक 10 वर्षानि ताड़येत, यानी उन 10 वर्षों में उसका ताड़न, यानी यदि वह गलती करता है या गलत मार्ग पर जाता है तो उसकी थोड़ी बहुत पिटाई या डांटना फटकारना अवश्य करना चाहिए उसके कल्याण के लिए। ये नहीं कि वह 5 वर्ष से ऊपर हो गया है, कुछ गलती कर रहा है और लाड़ प्यार में हम उसे बिगाड़ दें, नहीं। तो 10 वर्षानि ताड़येत, उसे डांटना फटकारना और कुछ गलती करने पर थोड़ी पिटाई भी करना, ये सब उसके कल्याण के लिए है। लेकिन जैसे ही प्राप्ते तो 16 वर्षे, लेकिन जैसे ही पुत्र 16 वर्ष को प्राप्त हो जाए तब उस समय वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं पुत्रम मित्र वदाचरेत, उस समय उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए जिससे वो अपने हृदय की सारी बात तुम्हें बता सके और तुम उसे मित्रता पूर्वक कुछ भी बात समझा सको। क्योंकि यदि उस समय उसके ऊपर वैसा शासन करोगे तो हो सकता है आपको वो उसका प्रत्युत्तर दे दे। तो ये बड़ी सुंदर नीति बताई गई है कि लालयेत पंचवर्षानि, 5 वर्षों तक लालन करना चाहिए और 5 से 15 वर्ष तक उसे अनेक प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और गलती करने पर डांटना फटकारना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही वह 16 वर्ष को प्राप्त हो तो मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार की नीति है। तो माता यशोदा भगवान की गलती को देखकर उन्हें डांटने के लिए, यहाँ तक कि पिटाई करने के लिए भी दंडी हाथ में लिए हुए हैं। और उधर जब पीछे से भगवान के बिल्कुल निकट पहुंच गई, तामार्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस् ततो वरुयाप ससार भीतवत् गोप्यन्वधावन्नयमापयोगिना क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। एक एक श्लोक में बहुत लंबी लंबी लीला कह दे रहे हैं। कहें ताम आर्तयष्टिम, जब प्रसमीक्ष्य, भगवान कृष्ण ने देखा, पहले से ही चौकन्ने थे, फिर भी माता यशोदा उनके बहुत निकट आ चुकी थी। तो भगवान कृष्ण ने देखा यशोदा मैया आ गई हैं और इतने चौकन्ने थे, एक ही दृष्टि में देख लिया कि हाथ में डंडी भी लिए हुए। तो तामात्मयष्टिम प्रसमीक्ष्य, और बड़े ध्यान से कृष्ण ने देख लिया। तो सत्वरस, तो भगवान बड़ी उतावली में, बड़े झट से, सत्वरस ततोवरुयाप, जिस ऊखल पर बैठे थे उस पे से कूद पड़े, छलांग लगा दिया पहले से। ततोवरुयाप ससार, और दौड़ने लगे। कैसे करें? भीतवत, जैसे वे डर गए हों। यहाँ पर डरे हुए शब्द प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अपनी आनंदमयी लीला कर रहे हैं तो वे डर तो किसी से सकते नहीं। भगवान के लिए डरने का क्या विषय? बड़े बड़े असुर जो सारे देवताओं को डरा देते हैं वे भगवान के सामने नहीं टिकते हैं। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे हुए हैं, उन्हें हिरण्यकशिपु को उठाया और अपनी गोद में रखा और बिना अस्त्र शस्त्र के फाड़ के फेंक दिया। जो बड़े बड़े सारे देवताओं को सब इंद्र आदि स्वर्ग छोड़ के भाग गए थे और जा करके स्वर्ग आसन पे, इंद्रासन पे बैठ गया। यमराज का यम पास अपने हाथ में ले लिया हिरण्यकशिपु ने। जो इच्छा होगी वही मरेगा, नहीं तो अगर इच्छा नहीं है हिरण्यकशिपु की मरेगा ही नहीं। कोई भी असुर नहीं मरता था। यमराज के हाथ से यम पास भी छीन लिया। इतना बड़ा प्रभावशाली, ऐसे ऐसे असुरों को भगवान प्रकट हुए, खंभे से पकड़ा मच्छर की भांति और फाड़ के फेंक दिया। तो उन भगवान के लिए भय का क्या विषय हो सकता? ऐसे ही हिरण्याक्ष बहुत उत्पात कर रहा था और जब भगवान वराह अवतार के समय थे उनसे युद्ध भी करने लगा और युद्ध के समय भगवान ने उसके साथ थोड़ी क्रीड़ा भी करी। तो उस समय अचानक क्या हुआ कि भगवान के हाथ से गदा छूट गई। तो देवता लोग हाय हाय करने लगे, उन्हें लगा अरे कितना बड़ा असुर है, भगवान के हाथ से गदा छूट गई है। तो जब हाय हाय करने लगे, भगवान ने देखा
कि ये तो थोड़ा सा खेल हुआ नहीं है, पहले से हाय हाय करने लगे हैं। तो जैसे ही हिरण्याक्ष आया तो एक घुमा के एक चांटा मारा और हिरण्याक्ष का प्राण समा। तो जो भगवान के लिए इन बड़े बड़े असुरों को मारने के लिए उनके लिए कोई परिश्रम का विषय नहीं है, तो उनके लिए भय का क्या विषय हो सकता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वे आज यशोदा मैया से डर गए, कह रहे हैं भीतवत, लेकिन यहाँ कह रहे हैं भीतवत, डरे हुए की भांति, जैसे डर गए हों ऐसे झट से बड़ी उतावली से ओखली से कूद पड़े। उन्होंने देख लिया कि माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर मेरी ओर आ रही हैं और दौड़ पड़े। फिर क्या हुआ तो कह रहे हैं गोप्यन व धावन, माता यशोदा भी पीछे दौड़ पड़ी। ऐसा नहीं कि दौड़ गए हैं तो माता यशोदा खड़ी है, तो माता यशोदा भी पीछे पीछे दौड़ पड़ी। और यहाँ एक बड़ी बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, गोप्यन्न अन्वधावन्न यमाप योगिनाम क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितम मनः, कि जो योगी लोग अपने मन, अपनी इंद्रियां और प्राणों को जीत कर भी श्वास प्रश्वास के द्वारा प्राण वायु को भी जीत लेते हैं और बड़े लंबे समय तक तपस्या करते हैं, और उनका वैसा तपस्या से प्रेरित हुआ मन भी जो इधर उधर नहीं जोड़ भागता और जिसे वे तपस्या के बल पर एकाग्र कर लेते हैं, वह मन भी जिन भगवान को पकड़ नहीं पाता, जिन उन भगवान के चरणों में स्थिर नहीं हो पाता, वे भगवान के ध्यान करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं भगवान के, तो वे यशोदा मैया उन भगवान के पीछे दौड़ पड़ी। माता यशोदा गोप्यन व धावन। देखे ये होता है, यदि हम श्रीमद् भागवत को शुद्ध रूप में पढ़ें तब पता चलेगा। हम साधारण कथा वैसे लोगों से सुनेंगे और वे ऊपर ऊपर से कह देंगे भगवान दौड़ पड़े, तो जो उसके भीतर रहस्य है वो कभी पता नहीं चलेगा। और उस कारण से ऊपर से सुनिया माता यशोदा ने पकड़ के बांध दिया और फिर कृष्ण रोने लगे, तो सामान्य लोग सोचेंगे तो ये कृष्ण ये क्या है, तो साधारण बच्चे जैसी बात बता रहे हैं। लेकिन यह भागवत में ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि माता यशोदा उन कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी जिन कृष्ण को योगियों का, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर रही, कृष्ण को प्राप्त कर लें तो बड़ी बात हो गई, उनके चरण कमलों का स्मरण तक नहीं कर पाते हैं, वह ओझल हो जाता है, प्रवेश भी नहीं करा पाते हैं जिन भगवान में, उन्हें प्राप्त करना तो दूर रहा, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ पड़ी। यहाँ पर एक अद्भुत जो भगवान के लिए शब्द प्रयोग आया भीतवत, उस पर आचार्य लोग लिखते हैं कि भीत होकर भागते हुए भगवान हैं, कि भगवान डरकर भाग रहे हैं। यह अपूर्व झांकी है। ऐश्वर्य को तो मानो मैया के वात्सल्य प्रेम पर न्योछावर करके व्रज के बाहर ही फेंक दिया, कि भगवान की जो ईश्वरता है, जो कल आपने सुनी परमेश्वरता, करोड़ों ब्रह्मा वहां पर आए हैं और एक साथ प्रणाम कर रहे हैं, उस ऐश्वर्य को तो मानो भगवान ने कह दिया कि तुम ब्रज के बाहर रहो, तुम्हारा कार्य केवल मथुरा और द्वारिका में प्रकाश होना है, यहाँ ब्रज में उस ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं होना है। तो वे भगवान उस ऐश्वर्य को मानो बाहर ही छोड़ के और माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम पर उन्होंने उसको न्योछावर कर दिया है, और इसलिए भगवान माता यशोदा से डरे हुए से हैं। कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो भगवान सुदर्शन चक्र का स्मरण करते। अगर कोई असुर भगवान के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर आता युद्ध करने के लिए, तो हो सकता है भगवान सुदर्शन का स्मरण करते और छोड़ते और वो नष्ट हो जाता। लेकिन यहाँ तो माता यशोदा छड़ी लेकर आई है, तो उसका निवारण किस चीज से करेंगे? सुदर्शन से तो उसका निवारण होगा नहीं, तो उसका निवारण करने के लिए भगवान के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, इसलिए भगवान भय के मारे दौड़ पड़े कि इस माता यशोदा की छड़ी को रोकने के लिए, छड़ी से बचने के लिए तो मेरे पास कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र नहीं है, और सुदर्शन माता यशोदा के सामने लाया नहीं जा सकता है। तो भगवान के पास जब अब कोई जगह नहीं बची, तो माता यशोदा के वात्सल्य को और दिखाने के लिए भगवान वहां से भयभीत होकर दौड़ पड़े और माता यशोदा उनके पीछे दौड़ने लगी। और आगे की ओर कथा है कि जब माता यशोदा दौड़ रही हैं, दौड़ते दौड़ते
शरीर विशाल है माता यशोदा का, तो उसके कारण उनकी गति, तो भगवान तो छोटे हैं। अभी आपने सुना कि बड़े बड़े योगियों का मन नहीं उन्हें पकड़ पाता है, तो उन भगवान को पकड़ना क्या सामान्य बात है, वे छोटे हो या बड़े हो। तो वेद में उन्हें कहा गया है कि वे सबसे तेज दौड़ने वाले हैं। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंति के, ये ईशोपनिषद में कुछ ऐसे ही मंत्र हैं कि जो सबसे तेज दौड़ने वाले हैं और जो सबके निकट भी हैं, सबके दूर भी हैं, एक साथ भगवान में अप्राकृत गुण है। तो वे भगवान तो छोटे से बच्चे के रूप में दौड़े तो भी वे कितनी तेज दौड़ सकते हैं। तो माता यशोदा उनके पीछे दौड़ने लगी तो उनकी गति धीमी पड़ गई, और धीमी पड़ गई और उनके दौड़ने के कारण फिर से उनके जूड़े में जितने भी फूल थे वे सब उनके पीछे पीछे गिरते जा रहे हैं, और फिर अंत में जाकर उन्होंने कृष्ण को पकड़ ही लिया। फिर भी भगवान बहुत दौड़े और फिर भी थक गई थी माता यशोदा, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से उन्होंने पकड़ ही लिया। इसमें कार्तिक मास में दामोदराष्टकम गाते हैं, तो उसमें पहले श्लोक में ये कहा गया है, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाधावमानं परावृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या। कि सत्यव्रत मुनि भगवान के इस रूप की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं उन परमेश्वर की, अपने स्वामी जगत के पूज्य भगवान की को नमस्कार करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। नमामीश्वरम, वे कैसे हैं? तो सच्चिदानंद रूपम, उनका जो स्वरूप है, उनका रूप है, वे ईश्वर निराकार नहीं, सच्चिदानंदमय स्वरूप वाले हैं। उनका स्वरूप सत है, चिन्मय है और आनंद से परिपूर्ण है। और लसत कुंडलम, और जिनके कानों में सुंदर कुंडल हिल रहे हैं, चमक रहे हैं। गोकुले भ्राजमानम, और जो गोकुल में सुशोभित हो रहे हैं। गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुखलाधावमानम, जो यशोदा मैया के भय से उलूखल से कूदकर दौड़ पड़े हैं। और यशोदाभियोलुखलाधावमानम परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या, लेकिन फिर भी माता यशोदा ने उनसे भी अधिक तेज दौड़कर आखिर में उन्हें पकड़ ही लिया। उन भगवान का मैं उन सच्चिदानंद रूप वाले परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो उससे आगे क्या हुआ उसे हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण की जय, माता यशोदा की जय। जगत गुरु श्री